बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। आज का हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने ये फोर्स का फार्मूला पढ़ा। ये क्या फार्मूला है? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज एफ इक्वल टू क्या था? क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी। थीटा जो है आपका वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन का एंगल होता है आपका। अब इसमें डिफरेंट थीटा की कंडीशन देखेंगे। तो कंडीशन फर्स्ट है आपका इसमें, थीटा आपका 0 डिग्री है या आपका 180 डिग्री है। तो ये डायग्राम देखिए बनाया है। इसमें आपका थीटा क्या 0 डिग्री है। इसमें वी और बी आपके क्या सेम डायरेक्शन में, वी और बी देखिए सेम डायरेक्शन में है। तो थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इस डायग्राम में देखिए वी इधर आपका इस साइड है और बी इस साइड है, मतलब अपोजिट है। तो वी और बी अपोजिट है तो थीटा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब अगर आप थीटा 0 या 180 के लिए साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा आपका क्या आएगा? 0 आएगा। साइन 0 या साइन 180 क्या होता है? 0 होता है। तो साइन थीटा आपका यहाँ पे 0 हो गया। तो इसमें फार्मूले में वैल्यू रखेंगे आप। तो साइन थीटा 0 है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा इसमें। तो इस केस में जो आपका पाथ होगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन पाथ। पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में, इससे ये तो इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा ऐसे ही। तो इस केस में जो पाथ होगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल क्या होगा? आपका स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। नेक्स्ट आपका कंडीशन है थीटा इज 90 डिग्री। तो थीटा अगर 90 डिग्री है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो फोर्स होगा, फोर्स वो क्या होगा? क्यू वी बी के इक्वल होगा और दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। अब इस केस में क्या होगा? आपका जो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। फोर्स जो होगा आपका वेलोसिटी के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इस केस में जो पाथ होगा आपका सर्कुलर पाथ होगा। तो देखिए डायग्राम ये इसमें बना हुआ है। ये देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन है और ये फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स और वेलोसिटी क्या है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस केस में आपका पाथ जो होगा सर्कुलर पाथ होगा। अब सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी पार्टिकल आपका मूव कर रहा है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। तो दिस सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। तो द सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव इन द सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज एफ इक्वल टू क्यू वी बी। तो इसमें जो आपने पढ़ा सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है? mv² अपॉन आर होता है। तो mv² अपॉन आर किसके इक्वल होगा? ये मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा, क्यू वी बी के इक्वल होगा। तो बच्चों भी आपने देखा जब आपका एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का मीन्स जो वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका परपेंडिकुलर होगा आपका। तो इसमें भी आपने डायग्राम में देखा तो जो क्रॉस है वो इनवर्ड फील्ड को बता रहा, क्रॉस इनवर्ड फील्ड को बता रहा है। और जो टेंजेंट ड्रॉ किया था वो आपका वेलोसिटी वेक्टर था। तो इस केस में आपका वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या था? परपेंडिकुलर था। तो पाथ कैसा था आपका? सर्कुलर था। तो सर्कुलर पाथ के लिए आपको क्या चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। तो सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है आपका? mv² अपॉन आर होता है, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा? मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होगा ये। तो सेंट्रीपेटल फोर्स इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो इस यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा R इक्वल टू mv अपॉन क्यू बी। तो ये आपका जो रेडियस ऑफ सर्किल है उसका रेडियस का फॉर्मूला है। अब इसके अलावा आपने पढ़ा ये जो P इक्वल टू क्या होता है? mv। P आपका मोमेंटम है, ठीक है। तो मोमेंटम की वैल्यू जब यहाँ पे रख देंगे आप तो ये फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? P अपॉन क्यू बी। एम वी की जगह क्या रख देंगे? P आपका क्या मोमेंटम है, ठीक है। अब इसके अलावा आपने पढ़ा है फार्मूला एक होता है आपका K इक्वल टू हाफ mv²। ये आपने फार्मूला पढ़ा K इक्वल टू हाफ mv² होता है। अब इन दोनों फार्मूले को अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू क्या होगा?
√2mk होगा। इन दोनों फार्मूले से P और K के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा है। P इक्वल टू क्या होता है, √2mk। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2mk अपॉन QB। तो ये एक R का फॉर्मूला हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका K है, K को आप इस फॉर्म में ले सकते हैं, QV फॉर्म में। K का एक फॉर्मूला क्या होता है, QV। K का क्या, QV भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूले में K की वैल्यू रख देंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2mQV। और अंडर रूट में आपका क्या, QB पहले से है तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/b हो जाएगा और √2mV अपॉन Q हो जाएगा ये। ठीक है, ये इसको आप Q को अंडर रूट के अंदर लेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक Q कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन में क्या बचेगा, Q बचेगा। तो ये R के आपने फार्मूले पढ़ लिए। एक फार्मूला आपका ये है, एक ये और एक ये, और ये 4 फार्मूलेज हो गए आपके। तो R इक्वल टू आप MV अपॉन QB भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू P अपॉन QB भी लिख सकते हैं, और R इक्वल टू √2mk अपॉन QB भी लिख सकते हैं। या R इक्वल टू क्या कह सकते हैं, 1/b √2mV अपॉन Q। तो जैसे आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंग फार्मूला आप यूज़ कर लेंगे। तो ये तो आपका रेडियस का फार्मूला हो गया। और अब टाइम पीरियड का फार्मूला लगाएंगे। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फार्मूला जैसे लिखेंगे तो ये क्या होगा, 2πr अपॉन v होगा ये। तो 2πr क्या, सरकमफेरेंस है, v आपका क्या, वेलोसिटी है। तो ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। तो यहाँ पे r का फार्मूला रख देंगे ये। तो R का फार्मूला रखेंगे आप ये। R का फार्मूला क्या, MV अपॉन QB। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो T का फार्मूला क्या आ जाएगा, 2πm अपॉन QB। तो ये आपका टाइम पीरियड का फार्मूला हो गया आपका। अब इसमें जैसे आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी, तो फ्रीक्वेंसी F क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी जो F होता है वो होता है आपका 1/T होता है। तो यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कह सकते हैं, F इक्वल टू QB अपॉन 2πm हो गया ये। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हो गया आपका। ठीक है, अब इसी में अगर आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना, ओमेगा, तो ओमेगा आपका क्या होता है, ये 2πf। तो यहाँ पे f की वैल्यू रखेंगे आप, तो ये 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, QB अपॉन m हो जाएगा ये। तो ये आपने ये R के फार्मूले देख लिए। R इक्वल टू MV अपॉन QB होता है, R इक्वल टू P अपॉन QB, R इक्वल टू √2mk अपॉन QB, और R इक्वल टू 1/b √2mV अपॉन Q। दूसरा आपने टाइम पीरियड का फार्मूला देखा। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, 2πm अपॉन QB। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, QB अपॉन 2πm। ओमेगा का फार्मूला एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, QB/m। तो ये सारे फार्मूले हैं। ये आपका कब यूज़ होगा, जब आपका थीटा 90 डिग्री होगा। तो जैसे आपको क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। इसके बाद हम अपना थर्ड कंडीशन देखेंगे। बच्चों हम लोग कंडीशन 3 देखेंगे। इस केस में थीटा ना तो आपका 0 होगा, ना 180 होगा, ना 90 होगा, तो अदर देन होगा आपका। तो इसलिए डायग्राम हमने बनाया, V और B इनके बीच का एंगल आपका क्या है, थीटा है। तो इस केस में हम लोग V को 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। एक आपका V पैरेलल है
और दूसरा आपका क्या v परपेंडिकुलर है आपका, तो v पैरेलल क्या होगा v cos थीटा होगा और v परपेंडिकुलर क्या होगा v sin थीटा। तो ड्यू टू v पैरेलल या v cos थीटा तो पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी स्ट्रेट लाइन, बट ड्यू टू v परपेंडिकुलर v sin थीटा पाथ ऑफ पार्टिकल इज सर्कुलर। तो जब इनका कंबाइन इफेक्ट देखेंगे तो जो कंबाइन इफेक्ट क्या होगा हेलिक्स के फॉर्म में होगा। तो हेलिक्स का जो एक्सिस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो ये डायग्राम देखिए, जो पाथ इसका कैसा होगा हेलिक्स के फॉर्म में होगा आपका। तो स्ट्रेट लाइन पाथ और सर्कुलर लाइन पाथ, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो हेलिक्स फॉर्म में बनेगा। तो ये देखिए हमने डायग्राम में बनाई है, हेलिक्स फॉर्म में है ये। तो इसका जो एक्सिस होगा हेलिक्स का वो बी के आपका पैरेलल में होगा। ये एक्सिस है, ये बी के आपके क्या पैरेलल में है। यहाँ पे हमने एक्स वाई जेड 3 एक्सिस दिखाई, ये आपका वी पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है वी, ये आपका वी वेक्टर है, ये थीटा एंगल है, ये आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये देखिए आपका हेलिक्स फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो हेलिक्स है अगर उसका रेडियस निकालेंगे आप आर, तो आर जो होगा वो क्या होगा एम वी क्यू बी, आपने पढ़ा हुआ है आर का फॉर्मूला। तो यहाँ पे v की जगह क्या हो जाएगा v परपेंडिकुलर हो जाएगा, क्योंकि जो सर्कुलर पाथ होता है वो ड्यू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो ये एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी हो जाएगा। तो v परपेंडिकुलर की वैल्यू रख देंगे v साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अब अगर आप टाइम पीरियड निकालेंगे t, तो t क्या होगा आपका 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। अब इसमें देखिए v नहीं आता है, तो v नहीं आता है तो उसका फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, तो टाइम पीरियड तो वही रहेगा आपका, ठीक है। अब इसमें देखिए जब हेलिक्स फॉर्म में आपका ये मूव करेगा तो इसमें सर्कुलर पाथ भी होगा, आपका हॉरिजॉन्टल पाथ भी होगा। तो इसमें एक फैक्टर आता है पिच, पिच होता है, इसमें होता है फैक्टर होता है पिच, जिसको पी से डिनोट करते हैं। तो पिच क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन रिवोल्यूशन। ये देखिए ये पिच यहाँ पे दिखाई, देखिए ये आपका रिवोल्यूशन यहाँ से यहाँ तक ये वन रिवोल्यूशन है। तो पिच क्या होता है, इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन रिवोल्यूशन। तो दिस इज द पिच ऑफ द हेलिक्स। तो पिच देखिए पी से डिनोट करते हैं। तो पिच का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा v पैरेलल इनटू टी होगा ये, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में बताया था आपका ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या था v पैरेलल होता है, और एक रिवोल्यूशन में वन रिवोल्यूशन में जो टाइम लिखेगा वो टाइम पीरियड होगा। तो पिच स्क्वालिटी होगा आपका v पैरेलल इनटू टी। तो यहाँ पे आप फार्मूला रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा v cos थीटा हो जाएगा v पैरेलल, और ये आपका क्या हो जाएगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अब इसको आप अरेंज करके लिख देंगे तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू बी। तो ये आपका पिच का फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। तो आपने इसमें 3 कंडीशंस होती है, 3 कंडीशन पढ़ ली। कंडीशन 1 क्या होता है जब थीटा 0 या 180 डिग्री है। सेकंड कंडीशन होता है जब थीटा आपका 90 डिग्री है। और थर्ड कंडीशन होगा जब आपका थीटा अदर देन 0, 180 और 90 डिग्री है। तो ये तीनों कंडीशन पढ़ लिए। इसी के साथ आपका ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।